कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में चलती कैसे? पंखे की हवा से लेकर फोन की वाइब्रेशंस तक हर जगह एक न दिखने वाली ताकत काम कर रही है, और वो है इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई एक जैसी चीज नहीं है, बल्कि हर काम के लिए इसे खास तौर पर बनाया गया है, एक अनोखा औजार। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी अलग है ना? एक हमारी मेज पर रखी हो सकती है, दूसरी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में काम कर रही है, और तीसरी हवा में तैरती हुई पटरियों पर दौड़ रही है। तो भला इनमें कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है इनको चलाने वाली मोटर, जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम के लिए डिजाइन की गई है। हमारी पहली चुनौती है सटीकता, यानी प्रिसिजन। आज की टेक्नोलॉजी में हर हरकत का एकदम सटीक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक 3D प्रिंटर जो परत दर परत कोई चीज बना रहा है। अगर 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा हिस्सा बेकार हो जाएगा, वो कहीं फिट ही नहीं बैठेगा। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए एक कमाल की चीज है स्टेपर मोटर। इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये लगातार घूमने के बजाय छोटे छोटे नपे तुले कदमों में, यानी स्टेप्स में घूमती है। इसको एक घड़ी की तरह समझ सकते हैं, जो लगातार घूमने के बजाय टिक टिक करके आगे बढ़ती है। हर टिक एक तय डिग्री का होता है, जिससे मशीन को हमेशा पता रहता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। और इसके काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। मोटर का जो हिस्सा स्थिर रहता है, जिसे स्टेटर कहते हैं, उसमें कई कॉइल्स होते हैं। जब एक कॉइल में बिजली दी जाती है तो वो एक चुंबक बन जाता है और घूमने वाले हिस्से यानी रोटर को अपनी तरफ खींचता है। फिर वो कॉइल बंद हो जाता है और अगला चालू होता है, और रोटर अगले स्टेप पे खिंच जाता है। ये बिल्कुल एक कंट्रोल किए हुए स्टेप बाय स्टेप डांस जैसा है। लेकिन सटीकता पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। मैदान में एक और खिलाड़ी है, और उसका नाम है सर्वो मोटर। जहां स्टेपर मोटर तय कदमों पर चलती है, वहीं सर्वो मोटर लगातार घूम सकती है और वो अपनी पोजीशन को लगातार चेक करती रहती है। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। मतलब ये कि ये हमेशा अपनी स्थिति को जांचता और सुधारता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक डांसर आईने में देखकर ये पक्का करता है कि उसकी हर मुद्रा परफेक्ट है। और सर्वो मोटर्स में भी AC और DC वैरायटी आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी मोटर चुननी है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। AC सर्वो ज्यादा ताकतवर होती हैं, मेंटेनेंस भी कम मांगती हैं, पर उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ DC सर्वो को कंट्रोल करना आसान है, पर उनकी ताकत थोड़ी कम होती है और ब्रश होने की वजह से उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। चलिए अब सटीकता की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती में गोता लगाते हैं। सोचिए, एक ऐसी मोटर डिजाइन करना जो पानी या तेल में पूरी तरह डूबे रहने पर भी सालों साल बिना रुके काम करती रहे। कल्पना कीजिए, एक मोटर को समुद्र की काली गहराइयों में एक तेल के कुएं में भेजा जा रहा है, जहां दबाव बहुत ही ज्यादा है और तापमान भी। यहां पर फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर ये खराब हो गई तो उसे ठीक करने के लिए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर साफ पता चलता है कि एक सबमर्सिबल मोटर की बनावट एक आम मोटर से कितनी अलग होती है। देखिए, एक आम मोटर हवा से ठंडी होती है और उसे पानी और नमी से बचाकर रखा जाता है। लेकिन सबमर्सिबल मोटर वो तो एक वाटर टाइट कैप्सूल की तरह होती है, जो खुद को ठंडा रखने के लिए उसी पानी या तेल का इस्तेमाल करती है जिसमें वो डूबी हुई है। ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर कहता है, अपतटीय तेल और गैस जैसी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में एक मोटर का फेल होना या चल के रहना लाखों करोड़ों के मुनाफे या नुकसान का फैसला कर सकता है। इन मोटरों पर सचमुच पूरा का पूरा ऑपरेशन टिका होता है। तो चलिए अब एक नई दिशा में बढ़ते हैं। अब तक हमने घूमने वाली मोटरों की बात की है, पर क्या हो अगर हमें किसी चीज को घुमाना नहीं बल्कि एक सीधी रेखा में आगे धकेलना हो? यहीं पर एंट्री होती है लीनियर इंडक्शन मोटर या LIM की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, कल्पना कीजिए कि आपने एक गोल मोटर को बीच से काटा और उसे सीधा बिछा दिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड चीजों को गोल गोल घुमा रहा था, वही अब एक सीधी लहर की तरह आगे बढ़ता है और किसी भी धातु की प्लेट को अपने साथ बहा ले जाता है। और जैसा कि अक्सर होता है, ये आइडिया रातों रात नहीं आया। इसकी शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे एक काम करने वाली प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बनाने में लगभग 100 साल लग गए। प्रोफेसर एरिक लैथवेट ने इसे हकीकत में बदला और इसे एक बहुत खूबसूरत नाम दिया, मैग्नेटिक रिवर, यानी चुंबकीय नदी। आज LIMS कुछ वाकई में बहुत ही रोमांचक जगहों पर अपना जादू चला रहे हैं।
बिना पहियों वाली तेज रफ्तार मैग्लेव ट्रेनों से लेकर उन रोलर कोस्टर तक जो आपको पलक झपकते ही 0 से 100 की स्पीड पर लॉन्च कर देते हैं। यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू जहाजों को लॉन्च करने में भी यही तकनीक इस्तेमाल होती है। अब तक हमने जिन अलग अलग मोटरों को देखा, उनमें से कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करती हैं। तो चलिए इस सरल से लगने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार के पीछे के रहस्य को समझते हैं। यह है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर या SRM, और इसकी बनावट हैरान करने वाली हद तक सरल है। स्टेटर में तार के कॉइल्स हैं, लेकिन रोटर सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा है, ना कोई चुंबक ना कोई तार। इसकी यही सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसको ऐसे सोचिए कि एक घेरे में कई इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हैं और बीच में लोहे की एक गेंद है। जैसे ही आप एक चुंबक चालू करते हैं, गेंद उसकी तरफ खींचती है। बस जैसे ही वो पहुंचने वाली होती है, उसे बंद करके अगला चुंबक चालू कर दिया जाता है। अब गेंद नए चुंबक की तरफ भागती है। इसी सिलसिले को जब तेजी से दोहराया जाता है तो ये मोटर घूमती रहती है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा वो हमें एक ही मूल विचार पर वापस लाता है। मोटर डिजाइन में सब कुछ उसके उद्देश्य से तय होता है। चाहे वो प्रिंटर के लिए मिलीमीटर सटीक कदम हो, या समुद्र की गहराई के लिए कभी ना टूटने वाली मजबूती, या फिर एक ट्रेन के लिए सीधी रफ्तार, हर मोटर एक खास जरूरत का एक बेहतरीन समाधान है। तो अगली बार जब कोई भी चीज चलती हुई दिखे, तो एक पल के लिए रुककर उस ना दिखने वाली शक्ति के बारे में सोचें जो इसे संभव बना रही है, और खुद से ये सवाल पूछें, भविष्य में कौन सी अविश्वसनीय नई गतियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, और उन्हें बनाने के लिए कौन सी नई अद्भुत मोटरें जन्म लेंगी।